स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए वर्क फ्रॉम होम रूल्स नोटिफाई। कांडला में बना था देश का पहला EPZ। निवेश के लिए नियमों को किया जाता है लचीला। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के राष्ट्रपति। आर्थिक चुनौती का करना होगा मुकाबला। साल 1948 में मिली थी श्रीलंका को स्वतंत्रता। और सर्विस चार्ज के मामले में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बड़ी राहत। CCPA की गाइडलाइंस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक और अगली सुनवाई पर हो सकेगा फैसला। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006 में वर्क फ्रॉम होम का रूल नोटिफाई किया है। ये रूल्स सभी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर लागू होंगे। इससे पूरे देश के सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकेगी। नए नियमों के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम 1 साल के लिए कर दिया गया है। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में इसे 1 साल के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि SEZ किसी देश में ऐसा क्षेत्र होता है जिसके नियम कानून उसी देश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा लिबरल होते हैं। SEZ में नियमों को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाया जाता है जिससे FDI को अट्रैक्ट किया जा सके। भारत एशिया में ऐसा पहला देश था जिसने EPZ यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को महत्व दिया था। एशिया का पहला EPZ साल 1965 में कांडला में गठित किया गया था। EPZ की कमियों को दूर करते हुए देश में अप्रैल 2000 में पहली बार SEZ पॉलिसी लॉन्च की गई। नेशनल जियोसाइंस अवार्ड 2019 CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक आनंद P सिंह को दिया गया है। नेशनल जियोसाइंस अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने सादर्न इंडियन शिल्ड, डेक्कन वोल्केनिक प्रोविंस और राजमहल टैप्स के बारे में जानने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि GEO साइंस को अर्थ साइंस भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी संबंधी अध्ययन को शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि सदर्न इंडियन शिल्ड मिड आर्कियन और नियोप्रोटेरोजोइक काल के बीच तैयार मोबाइल बेल्ट्स को शामिल किया जाता है। इसमें उत्तर की तरफ ग्रेनाइट और नीस, वहीं दक्षिण में ग्रेनुलाइट टेरेंस पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पूर्वी घाट के चारकोनाइट्स और खोंडालाइट्स पाए जाते हैं। राजमहल टैप्स पूर्वी भारत में स्थित वोल्केनिक इग्नियस प्रोविंस है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय के कुछ हिस्सों को कवर करता है। वहीं डेक्कन वोल्केनिक प्रोविंस दरारी उद्वेदन के कारण पृथ्वी पर आए बेसाल्टिक लावा से बने हुए टैप हैं। इनमें काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच श्रीलंका की संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का राष्ट्रपति चुन लिया है। वे पूर्व राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल तक पद पर रहेंगे। 44 सालों में ये पहला मौका है जब श्रीलंका की संसद ने डायरेक्टली राष्ट्रपति को चुना है। इससे पहले साल 1993 में राष्ट्रपति राणा सिंघे प्रेमदासा की हत्या के बाद श्रीलंका की संसद ने राष्ट्रपति को चुना था। रानिल विक्रमसिंघे इससे पहले 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके सामने श्रीलंका की आर्थिक संकट की चुनौती मौजूद है। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद देश की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसके पास अन्य राजनीतिक संस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति राज्य का, सरकार का और सेना का प्रमुख होता है। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ कार्यकारी जिम्मेदारियां भी उसकी होती हैं। प्रधानमंत्री संसद में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है। श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से साल 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 एथनिक ग्रुप तमिल, सिंहली और मुस्लिम पाए जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज के मामले में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को राहत दी है। कोर्ट ने CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा जारी
गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये कहा कि रेस्टोरेंट और होटल्स को बिल में सर्विस चार्ज को मेंशन करना होगा। साथ ही टेक अवे ऑर्डर्स पर कोई सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई की डेट 25 नवंबर दी गई है। दरअसल सीसीपीए ने 4 जुलाई को गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में बाय डिफॉल्ट सर्विस चार्ज को शामिल नहीं कर सकेगा। साथ ही ग्राहकों से किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकेगा। ये गाइडलाइंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 18(2)(1) के तहत जारी की गई थी। इन गाइडलाइंस के विरोध में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन एसोसिएशंस का मानना है कि सर्विस चार्ज इंडिविजुअल पॉलिसी का मामला है, इसे लागू करना इल्लीगल नहीं है। साथ ही इससे सरकार को टैक्स भी मिलता है। आपको बता दें कि सीसीपीए का गठन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जरिए जुलाई 2020 में हुआ था। इसका मकसद ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और उन्हें लागू करवाना है। अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन साल 2015 में हुआ था। कथन 2, 1948 से पूर्व श्रीलंका पर यूएसए का शासन था। सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। दूसरा सवाल, रानिल विक्रमसिंघे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में कुछ और नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Life Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।